मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, सिलसिले चिश्तिया से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए देवबंद के सरखैल हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, ये वो अजीम शख्सियत हैं जिन पर वक्त का मुहद्दिस, वक्त का मुवर्रिख जिनके दरवाजे पे दस्तक देता है, जिसे दुनिया सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह कहती है। जब हज़रत सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत थानवी की चौखट पे पहुँचते हैं तो लोगों ने कहा कि हज़रत आप इतने बड़े मुहद्दिस, आप इतने बड़े मुवर्रिख, आप इतने बड़े कुरान और हदीस के माहिर और आप थानवियत के दर पे चक्कर लगा रहे हैं, क्या बात है। तो हज़रत सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत तारीख़ी जुमला कहा था, बहुत तारीख़ी कलिमात कहे थे जो आबे ज़र से लिखने के काबिल है। हज़रत सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि थानवियत पर आने से पहले, थानवियत के चौखट पर पहुंचने से पहले जिंदगी वाह वाह में गुजरा करती थी। जुमला याद करिएगा, जुमले को ज़ाय मत कीजिएगा। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह ने कहा थानवियत के चौखट पर पहुंचने से पहले जिंदगी वाह वाह में गुजरा करती थी। जब थानवियत के चौखट पर हमने दस्तक दी है, जब से जिंदगी आह आह में गुजरा करती है। उसी अजीम निस्बतों के हामिल सिलसिले चिश्तिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक अजीम बुजुर्ग हजरत मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला साहब फुलपुरी रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन और खलीफा, इखलासो मोहब्बत का मुजस्समा, अकाबिर देवबंद के अक्से जमील, दुर्वेश ज़माना, जिनके सिलसिले, जिनके बारे में ऐसे ही लोगों के सिलसिले में किसी ने कहा था कि जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। सुराही सर निगू होकर भरा करती है पैमाना, जो चीज़ दवा से नहीं दुआ से होती है, जो चीज़ दवा से नहीं वो दुआ से होती है। जब मर्दे कामिल मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। अब मैं उस मर्दे कामिल को आपके रूबरू लाने की कोशिश करूं। हज़रत मौलाना शफीक अहमद साहब बिजनौरी दामत बरकातुहुल आलिया, खलीफा मुहसिनुल उम्मत हज़रत अक़दस मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला साहब फुलपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू से हम दरख्वास्त करते हैं कि हज़रत वाला तशरीफ़ ले आएँ और अपनी बयान व खिताबत से हम सामीन को महसूस फरमाएँ। आप हजरत तशरीफ़ रखें, बस हजरत के बयान के बाद दुआ होगी, उसके बाद खाना खा दरसे के ग्राउंड में या उधर उधर टहल रहे हों उनसे भी अदब के साथ दरख्वास्त है आप कुर्सियों पर आकर के बैठ जाएं। कारी सुहेल साहब का इनाम शायद रह गया है या मदरसे के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मा सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रात अकाबिर और लायक एहतराम पूरे इलाके के हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनें और स्टेज पर बैठे हुए सभी हजरात, आप सब हजरात मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन से ज़्यादा लायक प्यार, लायक एज़ाज़
ये वो अजीज़ तलबा जिनकी अभी दस्तार हुई है। साथ ही साथ हम सब के लिए ये इंतज़ाम करने वाले हज़रत मौलाना अबरार साहब कासमी दामद बरकातहू, निज़ाम इजलास जो दिया गया था उसका वक्त 2 बजे तक रहा है और 2 अब बज चुके हैं। एक मिनट बाकी है, इसमें 1 मिनट में बस आपकी और मेरी अलग सलेक हो सकती है। मैं आपको सलाम कर लूँ, आप वालेकुम सलाम कह लें। अब कोई बयान का वक्त नहीं रह गया है। 1-2 मिनट के लिए दुआ हो जाएगी तो आप सब हजरात अपने आप को अल्लाह का मोहताज समझकर करीब तर हो जाएं, करीब से करीब हो जाएं और दुआ हो जाए। बड़ी बात मैंने देख ली यहाँ आकर, बहुत ज़्यादा बेइंतहा राती से खुशी हो रही है। हमारे मेज़बान जो रात के रहे, अल्लाह उनको खुश रखे, उनके बेटों को भी खुश रखे, उनके घर वालों को भी खुश रखे। मज़ीद आप हजरात की ज़ियारत हुई तो आप सब लोगों को देखकर भी बहुत खुशी हो रही है। आप बहुत बाकायदा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब बातों को बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। खुदा करे कि परवरदिगार हम सबको इस मोहब्बत से और इस दिल जमी के साथ सुनने पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। असल बात तो अमल ही की है, सुनने सुनाने के साथ तो बात यूं ही आई गई हो जाती है। हजरत वाला मोहसिनुल उम्मत हजरत मौलाना शाह मुफ्ती अब्दुल्ला साहब फूलपुरी जो अपने शेख मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती शाह अहमदुल्ला साहब के वालिद मोहतरम और आपको जानशीन बनाने वाले, वो मेरे शेख और पहली इजाज़त के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ज़ुबान मुबारक से मुझे नवाजा था। हजरत फरमाया करते थे कि 2 कान तो परवरदिगार ने अलग अलग साइडों से कुछ फैज़ हासिल करने के लिए इंसान को दिए हैं, लेकिन हम सब की ये गलती है कि दोनों कानों को अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। दोनों साइडों में कान तो इसलिए लगाए कि इस तरफ से आवाज़ कोई अच्छी आए तो इधर की भी सुन ली जाए, इस तरफ से कोई अच्छी आवाज़ आए तो इस तरफ से भी सुन ली जाए। हमने अपनी सहूलतों की वजह से और अपने आप को बेफिक्र और बग़ैर किसी जिम्मेदारी का इंसान समझकर और इन दोनों कानों का अलग अलग इस्तेमाल कर लिया। हजरत वाला फरमाया करते थे कि हमारा काम अब ये हो गया है कि इस कान से सुन लेते हैं तो इस कान को निकाल देते हैं, और कभी इस कान से अगर आवाज़ आई तो इस कान से निकाल दी है, और अमल से हम कोरे रहते हैं। मैं बहुत मुख्तसर सी बात आप हजरात को ये समझाना चाहता हूँ और ये बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के मकसद को अगर नहीं समझेंगे तो ज़िंदगी चौपाव से भी बदतर हमारी होती चली जाएगी। एक तबका था आक़ाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठने वाला, आपकी मुवाजहत से फैज़ उठाने वाला सहाबा किराम का, कि उन्होंने ज़िंदगी के अंदर जितने लम्हात थे, 24 घंटे में जितने घंटे होते हैं और 24 घंटों में जितने मिनट होते हैं और मिनटों में जितने सेकंड होते हैं, उन तमाम के लिए ये फैसला ले लिया था कि 1 सेकंड में मुझे ये करना है और 1 मिनट में मुझे ये करना है, 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे ये भी कर लेना है, और पूरे दिन के अंदर मुझे ये काम भी सब अपने 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 कामों से मुझे फारिग हो जाना है। अजीब इत्तेफाक है कि परवरदिगार ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दौलत और जो अंदाज, जैसी शक्ल, जैसी सूरत और जैसा आपको दिल दिया था, उसी बिल्कुल शक्ल शबाहत के साथ अपने महबूब के उम्मतियों को भी पैदा फरमा दिया। ये हमारी बहुत बदकिस्मती की बात है कि हम में से कोई किसी भी मकाम पर हो, जैसे हमारे अजीज तलबा ने हिफ्ज़ से फरागत की है, इनके सीनों में अल्लाह का कलाम महफूज है, अगर इन्होंने अपने दिल के अंदर अल्लाह के कलाम को महफूज करके उसकी अहमियत नहीं समझी तो यही बहुत नीचे चले जाएंगे।
हद ये है कि सबसे पहले इन्हीं से ये सवाल हो जाएगा कि कुरान शरीफ पढ़ा क्यों था, हिफ्ज उसको किया क्यों था, सिर्फ सुनाने ही के लिए तरावी में हिफ्ज किया था, या हमारी भी उससे तुम्हारे दिल के अंदर कोई मार्फत हासिल हुई थी या नहीं हुई थी। इसी तरह से 24,000 जो मखलूक़ात अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की है, उसमें किसी से नहीं सवाल किया जाएगा, बस इंसान से पूछताछ होगी कि तुम्हें पैदा हमने किस लिए किया था। जिन इंसान के लिए फरमा दिया कि जिन्नात की और इंसान की जो मखलूक है ये तो सवाल मसूल होगी, इनसे तो पूछा जाएगा और किसी से कुछ नहीं पूछा जाएगा। हद ये कि हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है, उससे तो पूछ लेना ही चाहिए था कि इतना बड़ा जानवर तुझे क्यों बता दिया था, क्यों तो लोगों को मारता था, सूंड क्यों चलाता था, लातों से क्यों तो दूसरों को और सांसों से क्यों तो दूसरों को तकलीफ पहुंचाता था। लेकिन उससे भी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इंसानों ही से पूछा जाएगा अगर हमने अपने मकसद ज़िंदगी को नहीं समझा। बारी ताला फरमाते हैं उलाइका कल अनाम, जो सुनकर टाल देने वाले हैं और सुनकर कान धरने वाले नहीं हैं, उसकी फिक्र लेने वाले नहीं हैं, सुना क्यों है उसको समझने वाले नहीं हैं, ये तो चौपाओं से भी हैवानों से भी बदतर हो जाते हैं। इसलिए हम सबको अपने आप को हैवानियत से और हैवानों से बचाने के लिए समझबूझ से काम करना चाहिए। बारी ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, मेरा खौफ क्योंकि मैं रब हूँ, मेरा खौफ क्योंकि मैं अल्लाह हूँ, मेरा खौफ क्योंकि मैंने तुम्हें बाप बनाया है, मेरा खौफ क्योंकि मैंने तुम्हें किसी का लख्त जिगर भी बनाया था, मेरा खौफ कि इस रुए ज़मीन को तुम्हारे लिए मैंने मुसख्खर किया है, सूरज को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है, मेरा खौफ तुम्हारे दिल के अंदर रहना चाहिए। और ये दिल के अंदर जो रहेगा वो अल्लाह वालों की सोबत से तुम इस बात को समझ सकते हो। बहुत बड़ी खुशी की बात है, एक ज़माने के बाद बिजनौर में जो अफजलगढ़ है जहाँ से मेरी हाजिरी हुई है, यहाँ से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर से मैं आप लोगों की ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो वहाँ जब हज़रत वाला सन 98 में पहुँचे हैं तो उसी वक्त से शेख मोहतरम की हज़रत मौलाना शाह मुफ्ती अब्दुल्ला साहब फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी तवज्जुहात बढ़ गई थी, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि हज़रत मौलाना अबरार साहब के ऊपर भी गालिबन उसी मेयार के साथ और उसी अंदाज के साथ हज़रत वाला की यहाँ नज़रें पड़ी हैं। और यहाँ पर ये इतना बड़ा मदरसा जिसमें बड़ी ऊंची तालीम हो रही है और हिफ्ज़ कुरान की तो लाइन लगी हुई है माशाल्लाह, अल्लाह इसको और मज़ीद तरक्कियात से नवाजे। तो वही असरात मुझे तकरीबन यहाँ भी नज़र आ रहे हैं, उसकी कदर हम सब लोगों को करनी चाहिए। और ये अल्लाह वाले अगर हमारे इलाके में आने लगे हैं, हद ये है कि मोहसिन उम्मत पर ही ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, पानी मोहसिन उम्मत पर ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद जानशीन भी उसी तरह से आने जाने शुरू हो गए हैं। तो हमें अपने लिए भी ये फैसला ले लेना चाहिए कि हम भी अल्लाह वाले ही बनेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह अहलुल्लाह में हम भी शामिल होंगे। और ये बात हज़रत मौलाना शाह अब्दुल गनी साहब फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मार्फत इलाहिया में, गर्म पानी नहीं है, चलिए मंगा लीजिए। तो इस बात को बहुत एक अच्छे अंदाज में भी, लतीफ़ाना अंदाज में भी और मार्फत इलाहिया में उसको लिखा है कि हम लोग अगर सिर्फ अपनी ये नियत ही कर लें कि अल्लाह वालों के आने की यानी उससे सादत से अल्लाह वालों के आने के ऊपर यहाँ पर अगर हम अपने लिए फैसला कर लें कि हम भी इन अल्लाह वालों के साथ रहकर अल्लाह वाले ही बनने की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारे लिए ये बहुत आसान है, इसलिए कि हमारा आधा काम तो होया हुआ। एक लतीफ़ा लिखा है मार्फत इलाहिया में हज़रत मौलाना शाह अब्दुल गनी साहब फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो अपने हज़रत वाला हज़रत मौलाना शाह मुफ्ती अहमदुल्लाह साहब जो अभी आपके सामने बयान कर रहे थे, उनके परदादा, दादा तो यही थे, उनके परदादा शाह अब्दुल गनी साहब हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा, और खलीफा भी वो जो पहली जमात के खलीफा थे, जो सबसे पहले हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा हुए हैं 9 हज़रात। उन 9 हज़रात में हज़रत मौलाना शाह अब्दुल गनी साहब फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह भी थे। और उन 9 हज़रात में आपका दर्जा और मकाम जिस तरह से
ख्वाजा आज़िज़ुल हसन साहब उन खुलफा में बड़े खलीफाओं में रहे थे, उसके बाद उनके बड़े बड़े उलमा भी मुरीद हुए। इसी तरह से हज़रत मौलाना शाह अब्दुल गनी साहब फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह भी थे। तो उन्होंने लिखा है कि एक चरवाहा घास खोदने वाला पूरे शहर में ये ऐलान करता हुआ, ये शोर मचाता हुआ फिर रहा है कि ये गांव के जो जमींदार हैं, ये नवाब साहब हैं, इनसे इनकी लड़की से मेरा निकाह हो जाता। लोगों ने कहा कि ये घास खोदने वाला आदमी मजदूर आदमी और ये क्या बातें कर रहा है भाई। लोगों ने उसको बहुत समझाया, समझाने के बाद वो यही कहता है कि भाई बस आप भी कुछ करके देख लो, ऐसा कुछ थोड़ी है कि मेरे अंदर कोई ऐब है या मैं इंसान नहीं हूँ, एक मजदूर ही तो हूँ, बस वो नवाब साहब हैं, मैं एक मजदूर हूँ, बस इतना ही तो फ़र्क है, और कुछ क्या फ़र्क है। लोगों ने जब बहुत ज़्यादा कहा उससे तो कहने लगा कि आप तो समझ नहीं रहे बात को, आधा काम तो मेरा होया हुआ है, मेरा आधा काम तो होया हुआ है। तो बड़ी हैरत हुई लोगों को कि इसका आधा काम कैसे हो गया भाई, किससे बात कर ली इसने, कहाँ से इसने अपना रिश्ता जोड़ लिया, मंगनी सगाई कहाँ से हो गई। तो उससे हैरत से पूछा कि भाई आधा काम तेरा क्या हुआ है। तो उसने कहा कि मैं तैयार हूँ, उसको और तैयार कर दो। आधा काम ये है कि मैं तो अपनी तरफ से तैयार हूँ, उनको नवाब साहब को और तैयार कर दो। इसीलिए अभी हज़रत मौलाना मुफ्ती सुफियान साहब हमारे बड़े अकाबिर में से हज़रत मौलाना क्या नाम है बोला शमशुल हुदा साहब के साहबजादे अभी बता रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने और भी हज़रत ने भी गालिबन ये बात फरमाई कि हमको मुसलमान तो बनाकर पैदा कर ही दिया, परवरदिगार ने मुसलमान के घर में पैदा कर दिया। सिर्फ एक ये नियत करनी है कि अल्लाह वालों की आने की बरकत से और इस सिलसिले के तमाम बातों को सुनकर ये हजरत वाला का सिलसिला जो है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से लेकर और 41 नंबर पर अपने हजरत शेख मोहतरम मोहसिन उम्मत का सिलसिला आ जाता है, 40 या 39 पर। तो ये करीबी सिलसिला है। उस सिलसिले से हमें भी ये नियत कर लेनी चाहिए कि परवरदिगार हम सबको भी अपने प्यार के लायक बनने की तौफीक अता फरमाए, वरना हमारी डिग्रियां अगर कुरान पाक से जुड़ी हुई नहीं है तो डिग्रियों से कोई फायदा नहीं होगा। वही जलील जिंदगी रहेगी डिग्रियों के बावजूद भी। अगर डिग्रियों के साथ कुरान पाक की तालीम और अल्लाह का ताल्लुक और अल्लाह की निस्बत अगर नहीं जुड़ी हुई है तो हमारी फैक्ट्रियां भी हमारी तरक्की का बाइस नहीं बनेंगी। हमारा बहुत बड़ा मालदार हो जाना भी तरक्कियों का बाइस नहीं बनेगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक हो जाना भी हमें कुछ नहीं देगा। हम इसी तरह से जलील होते रहेंगे जैसा कि जलील होने के आसार हमारे सामने खूब मजबूती के साथ मौजूद हैं। मस्जिदों में जाएंगे तो दहशतगर्द कहलाएंगे, जमात में जाएंगे तो दहशतगर्द कहलाएंगे, अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे तो दहशतगर्द कहलाएंगे। इस दहशतगर्दी के इल्ज़ाम से अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं तो हम सबको नेक और साले बनने की फिक्र अता होनी चाहिए। और नेक और साले बनना अपने लिए कोई ऐब की बात नहीं है। हम दूसरों के साथ कोई बदतमीजी ना करें, अपने अखलाक को इस्तेमाल करें। इंसानियत के जो करिश्मे और इंसानियत की जो नूरानियत और इंसानियत के जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तमाम खजाने दिए हैं, उन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो बस यही नेक होना है। अल्लाह मुझे भी इसकी तौफीक अता फरमाए और आप सब हजरात को भी, और इन हजरात के लिए, इन बच्चों के लिए जो आज हमारे लिए बड़ी खुशी का सरमाया बन रहे हैं कि हमने अगर इनके लिए प्यार की नज़र से इनको देख ही लिया। हालांकि उससे पहले हमारी जानी माली कुर्बानी मदरसों के लिए लगती रहती है। अभी हमारे नाजिम साहब ने ऐलान किया तो आपने कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन अपने तौर पर ही इसका फिक्र होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का कितना हिस्सा नेक कामों में, मस्जिदों के आबाद करने में, मदरसों से फ़ायदा उठाने में और मदरसों में जो काम होता है उन कामों में हमारा कितना हिस्सा लग रहा है, इसका भी हमें अपना रोज़ाना हिसाब करना चाहिए। अगर रोज़ाना हिसाब नहीं करते तो महीने में तो कर लेना ही चाहिए, और अगर महीने में नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 12वें महीने में तो हमें करना ही चाहिए। वरना अपनी खास कमाई को ज़कात से अलग करके अपने बच्चों के लिए उसको फारिग करना चाहिए और उस खजाने को हमें खुद ब खुद आकर मदरसों को देने का फिक्र होना चाहिए। अल्लाह हम सबको ये तौफीक नसीब फरमाए। दुआ करें। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम मिनकस्सलाम तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाली वल इकराम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन।
मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा मा युमसिक फला मुरसिल लहु मिन बादिही व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहुम्मा तकफ़्फ़ल जमी हाजातिना, अल्लाहुम्मा वस्सि लना फ़ी दारिना व बारिक लना फ़ी रिज़्क़िना, अल्लाहुम्मा अंसुरना अला अदाइना, अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिक व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना रिज़्क़न हलालन हसनन वासिअन तय्यबन बारकन फ़ी। मौला करीम, हम सब फ़कीरों के हाथ फैलाने को, मोहताजों के हाथ फैलाने को, आपके दर के भिखारी आपकी चौखट पर, आपके दर पर अपने हाथ फैलाकर अपनी खाली झोलियों को फैलाकर खड़े हो गए हैं। परवरदिगार, हम सब की जायज़ मुरादों को पूरा फरमा दीजिए। आपकी बंदियां जो आपके महबूब, आपकी और आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनने के लिए आई थी, मदरसे की कारकर्दगी को देखने के लिए आई थी, अपने लख्त जिगर के फारिग होने को देखने के लिए आई थी, अपने लख्त जिगर के सर पर दस्तार फजीलत को देखने के लिए और इस मंजर में शरीक होने के लिए हाजिर हुई थी। परवरदिगार, उन सब के हाथ फैलाने को कबूल फरमा लीजिए, सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। आपके प्यार के लायक आपके बंदे हम सब के सब कैसे बन सकते हैं, उन तरीक़ों को अपनाने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अपनी जान और माल को परवरदिगार अपनी खुशी के लिए पेश कर देने वाला दिल अता फरमा दीजिए। हम सबको मस्जिदों के आबाद करने वाला बना दीजिए, मदारिस से फैज़याब होने वाला बना दीजिए। अपने अकाबिर के नक्श कदम पर जो सिलसिलेवार आका नामदार आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिलों तक हम तक पहुँचे हैं, परवरदिगार उनके पीछे पीछे और उनके नक्श कदम पर, उनके कदम ब कदम पर चलकर अपने आप को भी आपके प्यार के लायक आपके वलियों में शामिल होना नसीब फरमा दीजिए। औलिया सिद्दीकीन में हम सबको शामिल फरमा लीजिए। इस मदरसे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमा दीजिए और तमाम मदरसे के ज़रूरियात के तकफ़ुल के असबाब अपने गैबी ख़जानों से पूरा होने के फ़ैसले फरमा दीजिए। साहिब खैर के दिलों के अंदर मदारिस की मोहब्बत पैदा फरमा दीजिए। साहिब खैर के दिलों के अंदर मदारिस से इल्म दीन हासिल करने का जज्बा अता फरमा दीजिए। इस बात का एहसास नसीब फरमा दिए क्यों दूसरों के पीछे चलने लगे, दूसरों के तरीक़ों पर क्यों हमारी शादी होने लगी और दूसरों के तरीक़ों पर क्यों हमारे घर के निज़ाम चल रहे हैं। परवरदिगार, क्यों गफलत की ज़िंदगी गुजर रही है। हम सबको इंसान और मुसलमान होने के नाते से इसको समझने की तौफीक अता फरमा दीजिए। नादान क्यों हो गए, बेवकूफ़ी की ज़िंदगी क्यों गुजारने लगे, दूसरों के पीछे क्यों चलने लगे। परवरदिगार, इस सब का एहसास करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। हमें अपने नौ निहालों का फ़िक्र अता फरमा दिए, नौ निहालों के साथ अपना भी फ़िक्र अता फरमा दिए। मौला करीम, हम सबको आखिरत के फ़िक्र के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला बना दीजिए। अपने अकाबिर से मुलाकात करके अपने अकाबिर की सोबत में रहने वाला बना दीजिए। अपने उलमा से जुड़कर ज़िंदगी गुजारने वाला बना दीजिए। मौला करीम, जो परेशान हाल लोग हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। हाजिरीन में से कोई बीमार हों, हाजिरात में से और सामियात में से, माँ बहनों में से कोई बीमार हों, सभी बीमारों को शिफा कामिला आजिला मुस्तमिला अता फरमा दीजिए। इस मुबारक मजलिस की बरकत से जिसमें आपके ख़ास बंदे तशरीफ़ लाए हुए थे, परवरदिगार इस मुबारक मजलिस की बरकत से हम सब की परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। बे औलादों को औलाद अता फरमा दीजिए, बेरोज़गारों को रोज़गार नसीब फरमा दीजिए। मौला करीम, अपने पूरे आलम इस्लाम के हालात को साजगार होने के फ़ैसले फरमा दीजिए। अपने मुल्क के हालात को भी साजगार होने के फ़ैसले फरमा दीजिए। हमारे बिलखुसूस अपने यूपी के हालात को साजगार होने के फ़ैसले फरमा दीजिए। मौला करीम, एक दूसरे की हमदर्दी में ज़िंदगी गुजारना नसीब फरमा दीजिए। हमारे अकाबिर जो मिल्लत इस्लामिया के लिए मेहनतें कर रहे हैं, पूरी इंसानियत के लिए रास्ते तलाश कर रहे हैं, उनकी मेहनतों को मजबूत फरमा दीजिए। उनकी आवाज़ों में ताकत नसीब फरमा दीजिए। जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा दीजिए। उनके फैज़ को क़यामत तक जारी सारी रहने के फ़ैसले फरमा दीजिए। उम्मत मुस्लिमा जो मरहूम हो चुकी है, सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। हम सबको भी पूरी ज़िंदगी इस्लाम पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा दीजिए और हम सब का खात्मा ईमान पर होने के फ़ैसले फरमा दीजिए। हमारी इन दुआओं को महज अपने फजल व करम से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा दीजिए। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम।
हेलो, आखिर में हम आप हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह पाक आपके आने को कबूल फरमाए। सभी हजरात खाना खा करके जाएंगे। इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि तमाम हजरात कुर्सी अलग करके खाने के लिए इन्हें बैठा दिया जाए और फ़ौरन खाना खिलवाया जाए। और दो अहम ऐलान समाअत फरमाएँ। 30 जनवरी को ज़िला कुशीनगर के एक मशहूर गांव ढोला मुसहरी में दारुल उलूम वक्फ देवबंद के मोहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती अबू सुफियान साहब सुफियान अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ ला रहे हैं। और 5 फरवरी को मदरसा कासिमुल उलूम कौला छापर में हज़रत मुफ्ती मोहम्मद साजिद साहब रामपुरी, मौलाना मोहम्मद सईद साहब और मौलाना इरफान साहब मुबल्लिग दारुल उलूम देवबंद तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हजरात इन दोनों जगहों पर पहुँचने की कोशिश करें।